भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने भी ढोल नगाड़ों और शक्ति प्रदर्शन के साथ नामांकन किया। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष प्रभा गढ़िया सहित दर्जा राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट, विधायक सुरेश गढ़िया, विधायक प्रतिनिधि भास्कर दास ने भी भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए सभी सीटों पर जीत का दावा किया। भाजपा ने दावा किया कि वह सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी। भाजपा ने कहा कि भाजपा समर्थित प्रत्याशियों को केंद्र व राज्य सरकार की लाभकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का भी लाभ मिल रहा है। पंचायत चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों ने कहा कि वो लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए चुनावी मैदान में हैं तथा जनता का भी उन्हें भरपूर समर्थन मिल रहा है। मैं जब से मैंने राजनीति में हमने प्रारंभ करी है, तब से बड़े क्षेत्र के अंदर और मेरे जितने भी 19 ग्राम पंचायत हैं और 10 ग्राम पंचायत फरसाली, गडेरा, बसकुना, जालेक, इन क्षेत्रों के लिए मैंने बहुत संघर्ष किया है। और संघर्ष के साथ साथ मैं हमेशा स्थल पर बना हूँ, मैदान में बना हूँ, लोगों के छोटे बड़े काम मैंने हमेशा किए हैं। विगत चुनाव में मैं उतरा था और किसी कारण मैं असफल रह गया, लेकिन तब भी मैंने क्षेत्र को नहीं छोड़ा। लोगों का प्यार, आशीर्वाद, स्नेह मेरे साथ बढ़ा है। और जहाँ तक है मुद्दों की बात, तो क्षेत्र के विकास के लिए मेरा हमेशा एक एजेंडा रहा है कि हम उस विषय में कहीं समझौता नहीं करते हैं। मेरे क्षेत्र की मातृशक्ति का सम्मान हो, युवाओं का सम्मान हो, या विकास के मुद्दे में स्कूल विद्यालय बनाना हो, या सड़कों का मामला हो, या लोगों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलना हो, वो मेरी आदत में रहा है। और उस विषय के लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ और विकास के लिए संकल्पबद्ध हूँ। युवाओं का साथ है, मातृशक्ति का साथ है और संपूर्ण बुजुर्गों का साथ है, और इसी को लेकर मैं चल रहा हूँ। उनका स्नेह और प्रेम को लेकर मैं आगे चल रहा हूँ और आज तक की मेरी जो यात्रा यहाँ तक की रही है, उन्हीं के स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद से रही कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे जनपद में 18 प्रत्याशियों की घोषणा करी है। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि लोगों में, हमारे कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है। निश्चित रूप से जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा जो प्रदेश के हित में काम करे जा रहे हैं, उन कामों को लेकर हमारे प्रत्याशी जाने वाले हैं। और क्योंकि हमारे प्रत्याशी काफ़ी अनुभवी हैं और लगातार पंचायतों में प्रतिनिधित्व करा है, और मैं मानता हूं कि इनका पंचायतों का अनुभव भी हमारा बहुत अच्छा है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 18 और 19वें में भी जो हमारा जिसे भारतीय जनता पार्टी समर्थन करेगी वो भी जीतेगा, और 19 के 19 हम लोग जीतने वाले हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से दूसरी बार प्रत्याशी हूँ। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व और जिला नेतृत्व का, वरिष्ठ लोगों का मैं बहुत आभार, धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। मैं जिला पंचायत में पुनः पूरे जनपद के क्षेत्रीय जनता के जो आवश्यकता थी, जो मांग थी, उसके अनुरूप मैं यहाँ पर दोबारा से आज नामांकन किया है। मेरे यही फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी कि मैं पूरे जनपद के जो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कर पाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा जिला पंचायत को एक उच्च सक्षम जिला पंचायत के तौर में आगे बढ़ाने का मेरा उद्देश्य रहेगा। मैंने पूरे जनपद में सम्मानित सदस्य गणों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया और पूरे जनपद का विकास किया। और मेरे कई सारे चीज़ें अभी, क्योंकि कार्यकाल आप लोगों को पता है कि पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कार्यकाल 5 वर्ष का पूरा हो गया। हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक सराहनीय कदम लिया गया। उन्होंने 6 महीने का प्रशासक काल भी दिया। प्रशासक काल की अवधि पूर्ण होने के बाद अभी चुनाव आए हैं। निश्चित ही मुझे आने वाले समय में फिर से जिला पंचायत में काम करने का अवसर मिलेगा, तो मैं एक समानता के साथ पूरे जनपद के विकास में अग्रसर होंगी और अपने जिला पंचायत परिवार के साथ मिलकर जिला पंचायत के विकास कार्यों को करूँगी। और विशेष करके मैं कहना चाहूँगी कि हमारे जिला पंचायत में कई चीज़ें ऐसी थी कि जो पुराने जो आय के स्रोत थे वो बहुत कम थे, तो मैंने जिला पंचायत में आय के स्रोत बढ़ाने का काम भी किया। और मेरे माननीय सदस्यगण में उसमें मेरा पूर्ण सहयोग, समर्थन किया, जिससे मैं मजबूती के साथ आगे बढ़ी और जनपद के विकास में मैं भागीदार रही। और आपको आपके समर्थक जो हैं, आपके क्षेत्र के लोग जो हैं, दोबारा अध्यक्ष के तौर पर भी प्रस्तुत कर रहे हैं, तो क्या ऐसा इतिहास बना पाएंगे आप दोबारा, आपको लगता है? मैं अपने समर्थकों का और जनपद के समस्त शीर्ष नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का मैं बहुत बहुत आभार, धन्यवाद प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। और मैं एक सामान्य सी कार्यकर्ती और एक मिडिल फैमिली से मैं आती हूँ और सैनिक की पुत्री हूँ। जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में मुझे इतना विश्वास
दिलाया कि आप कर सकती हैं, तो अवसर मिलेगा तो मैं निश्चित ही उसे करूँगी। जनप्रतिनिधि जितने भी प्रत्याशी आज यहाँ अपना नामांकन करने के लिए आए हैं वो जनता की सेवा करने के लिए आए हैं, क्योंकि जो जनता के मुद्दे हैं उन जनता के मुद्दों को पूरा करने के साथ जो सेवा का भाव है उस भाव को चरितार्थ करने के लिए उन्होंने नामांकन किया है। और मैं विश्वास के साथ दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तराखंड प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जहां हमने सोचा कि हम अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं को ठीक से पहुंचा सकें, तो आज उसको पहुंचाने में हम सफल हुए हैं। चाहे शिक्षा की बात करूं, चाहे स्वास्थ्य की बात करूं, चाहे सड़कों की बात करूं, चाहे मोबाइल टावर की बात करूं, चाहे स्वरोजगार की बात करूं और चाहे गाँव को सुंदर बनाने में पर्यावरण की बात करूं, तो बहुत सारे काम अपने कपकोट विधानसभा जनपद बागेश्वर के अंदर हुए हैं। तो आगे के दिनों में हमारी जो ट्रिपल इंजन की सरकार है, हम जनता से निवेदन कर रहे हैं और जनता से मांग कर रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की आप सरकार बनाइए और गाँव में जो छूटे हुए काम हैं उन कामों को भी पूर्ण गति से, तेज गति से उनको पूर्ण करने के लिए हम तत्पर हैं। लोकल न्यूज 31 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। क्या बच्चे की ट्यूशन के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं? अब टेंशन नहीं, सिर्फ एक कॉल करें। हमारे अनुभवी ट्यूटर्स से पाए घर बैठे पढ़ाई, सभी क्लासेस और विषय, सस्ती फीस, बेहतरीन शिक्षा। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें और अपने बच्चे का भविष्य संवारें। कॉल 9639912953।